नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिसेस। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, ये दो मैट्रिसेस हैं ए और बी। इनके लिए आपको क्या करना है, वेरीफाई दैट ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। आपको यहाँ पे ए और बी मैट्रिसेस प्रोवाइडेड होंगे, आपको ये वेरीफाई करना है। वेयर यहाँ पे इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट है ए इज इक्वल्स टू 1 -4 3। इसके अंदर आप देख रहे हो ए की आपको कॉलम गिवन है और 3 आपको रो गिवन है, यानी ये क्या है 3 × 1 का फॉर्म है, यानी इसका ऑर्डर है 3 × 1। क्योंकि ये क्या है, देखो फिर से याद दिला देती हूँ। ऑर्डर हम लिखते हैं m × n के फॉर्म में। m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, वो भी टोटल नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज 3 है और एक कॉलम है, यानी 3 × 1 इसका ऑर्डर है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 3 तो कॉलम है और यहाँ पे एक रो है, यानी ये क्या है 1 × 3 है। और मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिसेस तभी इंटू होंगे जिस समय, अगर जैसे यहाँ पे 1 से खत्म हुआ है, यहाँ पे 1 से शुरू है, तभी इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कंडीशन वेरीफाई होगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आगे देखते हैं, आपको क्या वेरीफाई करना है। इसका आंसर देखो, देखो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे आपको ए की जो वैल्यू गिवन है वो है 1 -4 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं ए डैश, यानी कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू। ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी होगी, आपको क्या करना है, ये जो एक कॉलम है इसको एक रो बना दो। तो ये हो जाएगा 1 -4 और 3, आपके पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। उसी तरह आपके पास बी की वैल्यू क्या है, -1 2 1। अब आपको चाहिए इसका बी ट्रांसपोज, यानी बी डैश चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, -1 2 और 1। ये आ गया आपके पास बी ट्रांसपोज। अब यहाँ पे जो वेरीफाई करना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ टू वेरीफाई। आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि a इंटू में b करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी, जो मैट्रिसेस आएगा, उसका जो ट्रांसपोज करोगे, ये आएगा b ट्रांसपोज इंटू में a ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है, करके देखते हैं। तो यहाँ पे a इंटू में b करना है। सबसे पहले तो a की वैल्यू क्या लिखी है, 1 -4 3 लिख दिया आपने वैल्यू a की। इंटू में b करना है, यानी इंटू में क्या करना है आपको, -1 2 1 करना है। इसका ट्रांसपोज करेंगे वैल्यू आने के बाद। और क्या करना है, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज करना है। तो बी ट्रांसपोज है आपके पास -1 2 1, और आपके पास इंटू में ए ट्रांसपोज करना है, यानी इंटू में 1 -4 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करते हैं सॉल्व। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू में -1 यानी -1। फिर ये हो जाएगा 1 इंटू में 2 हो जाएगा 2, 1 इंटू में 1 हो जाएगा 1। फिर हो जाएगा 4 इंटू में -1 हो जाएगा 4। ये हो जाएगा -4 इंटू में 2 हो गया -8। फिर -4 इंटू में 1 हो जाएगा -4। ठीक है, उसी 3 इंटू में -1 हो जाएगा -3, 3 2 हो जाएगा 6, 3 1 हो जाएगा 3। ये वैल्यू आ गई, इसका आपको करना है ट्रांसपोज। ठीक है, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना आएगा, -1 इंटू में 1 हो जाएगा -1, -1 इंटू में -4 हो जाएगा 4, -1 इंटू में 3 हो जाएगा -3। ये हो जाएगा 2 1 2, 2 -4 हो जाएगा, इंटू में करेंगे तो -8, 2 3 हो जाएगा 6। फिर 1 1 1, 1 इंटू में -4 -4, 1 3 3। ये आगे वैल्यू, अब इसको ट्रांसपोज कर दो। फिर अगर ये इक्वल आ गए तो आपने वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, तो ये देखो कितना आएगा। ट्रांसपोज करना है तो पहली रो है, इसको पहला कॉलम बना दो, बना दिया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, इसको भी हमने बना दिया। अब ये जो थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बना देना, इसको भी हमने बना दिया, बना दिया। अब ये क्या इसके इक्वल है, -1 4 -3 2 -8 6, 1 -4 और 3। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 3 तो रो है और 3 क्या है, कॉलम है। देखो 1 2 3 3 रो और 1 2 3 3 क्या है, कॉलम है, यानी 3 × 3 इसका ऑर्डर है। इसका भी ऑर्डर क्या है, 3 × 3 है। यहाँ पे एक तो इनके ऑर्डर सेम है, और दूसरी बात इनके हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है। यानी ये इम्प्लाई करता है कि LHS और RHS क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया है, देयरफॉर इट इज़ वेरीफाइड। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे हम। इसका सेकंड पार्ट आपको दे रखा है, ए की वैल्यू है 0 1 2, इसके अंदर एक कॉलम प्रेजेंट है, और बी के जो मैट्रिसेस है उसके अंदर एक क्या है, रो प्रेजेंट है 1 5 7। इसका आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको वेरीफाई करना है ए इंटू में बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। यहाँ पे मैंने इसके आंसर में ए की वैल्यू लिख दी है, ट्रांसपोज की लिख दी है, बी की लिख दी है और बी ट्रांसपोज की लिख दी है। ये तो आपको आ ही गया होगा, है ना। अब वेरीफाई करते हैं, ए इंटू में बी करना है तो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ लिख लेते हैं 0 1 2 है ए की वैल्यू। इंटू में बी करना है, यानी इंटू में आपको करना है 1 5 7। इसका जो वैल्यू आएगी उसका ट्रांसपोज करोगे, इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 5 7।
इनटू में ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 0 1 और 2, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा 0 1 जा 0, 0 5 जा 0, 0 7 जा 0, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। अब इसका क्या करना है, आपको ट्रांसपोज करना है, ठीक है। अब ये मतलब पूरी तरह से तैयार नहीं है, इस साइड वाला जो LHS साइड है पूरी तरह से तैयार नहीं है जब तक इसका ट्रांसपोज नहीं हो जाता। इधर तो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, फिर 5 0 जा 0, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, फिर 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इस साइड RHS साइड का तो अपना पूरा हो गया। अब LHS साइड को बस ट्रांसपोज करना है और उसके बाद LHS और RHS इक्वल आ जाता है तो अपना आंसर सही है, ठीक है। तो अब ये देखो, अब इसका ट्रांसपोज करोगे तो पहला जो रो है उसको पहला कॉलम बना दो। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, 1 2 3। सेकेंड रो को हमें सेकेंड कॉलम बनाने दो, 1 2 3 कहाँ से लिख दिया मैंने, 1 5 7 नहीं तो 1 5 7, ठीक है। और ये है थर्ड रो, इसको बना दो थर्ड कॉलम, यानी 2 10 और 14, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज हो गया क्या, ये हमारे पास 0 0 0 1 5 7 2 10 14 के इक्वल है। सबसे पहले इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 है, इसका भी ऑर्डर 3 इंटू 3, आप देख रहे हो ऑर्डर सेम है। दूसरी बात, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, हर के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी आपने वेरीफाई कर दिया है, देयरफॉर इट इज़ वेरीफाइड, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट था। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, क्वेश्चन नंबर 6, तो देखते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये है इफ़, यहाँ पे पहला पार्ट दे रखा है यदि ए की वैल्यू ये है, ए का जो मैट्रिसेस है उसकी वैल्यू ये है, उसके एलिमेंट्स है कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा। देन वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इनटू में ए करने से आई आता है, यानी आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 है, यानी 2 रो हैं और 2 कॉलम है। मैंने आपको बताया था कि जो आपको मैट्रिसेस गिवन होगा वही आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, यानी ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा इसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1। यानी आपको शो करना है कि जब आप ए ट्रांसपोज इनटू में ए करते हैं तब आपके पास 1 0 0 1 एक मैट्रिक्स आएगा, यानी अपने पास 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं लिखूंगी ए की वैल्यू है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसका ऑर्डर है 2 इंटू में 2। अब नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए डैश, यानी कि ए का ट्रांसपोज। उसके लिए क्या करेंगे, पहला जो रो है उसको बना दो पहला कॉलम, ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब यहाँ पे आ जाएगा सेकंड जो हमारे पास रो है उसको सेकंड कॉलम बनाना है, यानी माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसका भी ऑर्डर है 2 इंटू में 2। अब आपको क्या वेरीफाई करना है, यहाँ लिख देती हूँ मैं 2 वेरीफाई। आपको वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इनटू में ए की वैल्यू आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख देते हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये किसके इक्वल है, ये है हमारे पास 1 0 0 1 के इक्वल। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में शो करेंगे कि इसके इक्वल आया है या फिर नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी या वर्टिकल खींचनी, इससे बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है आपको, ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू में कॉस अल्फा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू में माइनस साइन अल्फा हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, देखो कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा हो जाएगा माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू में माइनस साइन अल्फा माइनस में कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इधर हो जाएगा कॉस अल्फा ये हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ये वैल्यू आ गई। अब अगर आप देखते हो तो कॉस अल्फा साइन अल्फा ये हो जाएगा कैंसिल, उसी तरह ये भी हो जाएगा कैंसिल। अब जो आपके पास बचा है वो लिख लेते हैं। अब आपके पास बचा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में
साइन स्क्वायर अल्फा, इधर हो गया 0, इधर भी हो गया 0। अब इधर बचा है आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब आपको पता है कि आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, आपको पहली आइडेंटिटी सिखाई जाती है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। वही सेम यहाँ पे चीज़ लिखी है, इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो इसकी जगह 1 पुट कर दो। यहाँ लिख देती हूँ मैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 1001। अब हमारे पास ये जो LHS आया है ये हमारे RHS 1001 के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या है, सेम है। तो यहाँ लिख देते हैं सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS देयरफॉर इट इज वेरीफाई। अब यहाँ देख सकते हैं LHS और RHS हमारे इक्वल आए हैं, इसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया है कि A ट्रांसपोज इंटू में A की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट था, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये है इसका सेकंड पार्ट, इफ A इज इक्वल्स टू, यदि आपको A की वैल्यू गिवन है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो अब आपको वेरीफाई करना है कि A ट्रांसपोज इंटू में A की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। यहाँ पे भी 2 इंटू 2 ऑर्डर है, यानी जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा, ठीक है। अब रही दूसरी बात, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास साइन या कॉस ही वैल्यू गिवन होगी, यहाँ पे कोई भी वैल्यू गिवन होगी उसके अंदर A ट्रांसपोज इंटू में A की वैल्यू हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन से आपको ये समझाना चाहते हैं कि चाहे यहाँ पे कोई भी मैट्रिसेस प्रेजेंट हो, आपको ये वेरीफाई कर दिया आपने, इसका मतलब हमेशा हर कंडीशन में ये वेरीफाई होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले फिर से मैं A लिख देती हूँ आपके लिए। A की वैल्यू है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं A डैश यानी कि A ट्रांसपोज की वैल्यू, तो A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा पहला कॉलम है, इसको पहली रो बना दो यानी साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अब ये क्या है, सेकंड कॉलम है, इसको सेकंड रो बना दो यानी कि कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। ये हो गया। अब इन दोनों का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 है। आपको क्या वेरीफाई करना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ टू वेरीफाई। आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि A ट्रांसपोज इंटू में A की वैल्यू I होगी, जहाँ पे I की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि 1001। आपको प्रूव करना है जब आप इन दोनों को इंटू करोगे तब ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ पे A ट्रांसपोज की वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आपके पास A ट्रांसपोज की वैल्यू, आपको इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है A, यानी कि साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब ये आना चाहिए हमारे पास 1001 के इक्वल, जो हमारा I यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। फिर से आपको यही कहूँगी, या हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो या वर्टिकल खींच लो। अब ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू में माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस अल्फा लिख दो या साइन अल्फा लिख दो, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा माइनस में कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। अभी हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। अभी ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा हो जाएगा आपके पास माइनस में, या क्योंकि यहाँ माइनस है, कॉस अल्फा साइन अल्फा। अभी हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू में कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अभी हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। अब फिर से वही बात आ गई, ये कैंसिल हो गई, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, आइडेंटिटी है हमें पता है, ठीक है। क्या है आइडेंटिटी, यहाँ फिर से लिख देती हूँ आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कॉस को पहले लिख रहे हैं, साइन को वैल्यू वही रहेगी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 लिख लो, या फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 लिख लो, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, इसकी जगह 1 पुट कर दो, ये अपना 0 हो गया, ये 0 हो गया, और इसकी जगह 1 पुट कर दो। अब ये जो आपके पास LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आई है, क्या हमारे RHS यानी कि 1001 के इक्वल है। दोनों का ऑर्डर 2 इंटू 2 यानी कि सेम है। आप यहाँ देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पे वेरीफाइड कर दिया है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसका फर्स्ट पार्ट है, शो दैट द मैट्रिक्स ए, जो आपको मैट्रिक्स गिवन है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको प्रूफ करना है कि ये जो आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। सो इसका आंसर देखते हैं। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया था, ठीक है, बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो A डैश यानी कि A ट्रांसपोज होता है, अगर ये माइनस A के इक्वल होता है उस समय वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अगर आपका A डैश हमारे A के इक्वल होता है, यानी कि अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हो और फिर भी ये A ही वैल्यू आती है, यानी ये जो मैट्रिक्स था ये फिर से वही आता है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं A डैश, यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ A लिखा हुआ है आपके लिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना।
तो यहाँ पे ए की वैल्यू ये है, ए डैश की वैल्यू करोगे तो पहला जो हमारे पास रो है उसको पहला कॉलम बना दो, यानी 1 -1 5। जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम यानी -1 2 1। थर्ड जो हमारे पास रो है उसको थर्ड कॉलम यानी कि 5 1 और 3। अब अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो तो 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंस A transpose is equals to A, therefore it is asymmetric matrix। क्या लिख दिया हमने ये लिख दिया कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि A ट्रांसपोज की वैल्यू खुद वापस A आई है, इसका मतलब ये वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इतना ही करना था, सिंपल है ना। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसके अंदर स्क्यू सिमेट्रिक करना है, यानी आपके बार नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर आपको शो करना है कि A ट्रांसपोज की वैल्यू -A के इक्वल आएगी। तो वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसको भी देख लेते हैं अपना सेकेंड पार्ट। फिर आपका सेकंड पार्ट, शो दैट द मैट्रिक्स ए। अब ये जो मैट्रिक्स ए गिवन है आपको शो करना है, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको वैसे ही पहले क्वेश्चन में बता दिया, फिर से एक और बार बता देती हूँ कि ए डैश की वैल्यू -A के इक्वल होगी, तभी क्या होगा, ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसका आंसर देखते हैं। उसके लिए हमें ए डैश की वैल्यू चाहिए, तो ए डैश यानी कि ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी। जो पहली रो है उसको पहला कॉलम बना दो 0 1 -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 0 1। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी 1 -1 0। अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो, 0 यहाँ 1 था, यहाँ -1 आ गया, यहाँ -1 था, यहाँ 1 आ गया। आप देख रहे हो कि जो चीज़ यहाँ पॉजिटिव थी वो यहाँ नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डैश की वैल्यू -A आ गई है। तो यहाँ लिख देते हैं सिंस A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिसेस, देयरफॉर इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसलिए आपने ये शो कर दिया है कि ये जो आपके पास गिवन मैट्रिसेस था वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।